नमस्कार। आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन और मैं हूं सनत पांडे। तो आइए एल्कोहल की सीरीज में पार्ट 8 जिसमें कि अब स्टार्ट हो रहा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो हम लोग डाईहाइड्रिक एल्कोहल का एक के बाद एक करके सारी चीज़ों की एनालिसिस करेंगे, सब कुछ सीखेंगे। जिस तरह से हमने मोनोहाइड्रिक दैट मीन्स प्राइमरी एल्कोहल जो हमने आपसे कहा था ये 1OH ग्रुप वाले, उनका हमने मेथड ऑफ फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है। तो अब हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हाट इज डाईहाइड्रिक एल्कोहल? तो मैं आपको बताऊं, कंपाउंड हैविंग 2OH ग्रुप ऑन डिफरेंट कार्बन आइटम आर कॉल्ड डाईहाइड्रिक एल्कोहल। कहने का आशय यह है कि कंपाउंड हैविंग 2OH ग्रुप, ऐसे यौगिक जिनके पास 2OH समूह ऑन डिफरेंट कार्बन आइटम, अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर होते हैं, उन्हें हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल कह सकते हैं। अथवा इनका जो दूसरा नाम है वो डायल्स भी है, इनको डायल्स भी हम कह सकते हैं। अगली बात जो आती है, जब भी किसी टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहले बात आती है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के लिए आपने 2 नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, आपको याद होगा पिछले टॉपिक में। एक तो था आपका कॉमन नेम सिस्टम और एक होता है IUPAC नेम सिस्टम। तो अब हम लोग धीरे धीरे, मैंने आपको पिछले वीडियोस में जब भी प्राइमरी एल्कोहल का या मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का आया रहा होगा तो हमने डिटेल से वहाँ आपको समझाया है। यहाँ जो बात आती है वो IUPAC सिस्टम को बताते हुए अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आए आप देखें, हम लोग पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के लिए IUPAC सिस्टम में हम आपको ये बताएं कि कहा जाता है एल्केन डाईऑल। जो इसका कॉमन नेम होगा वो एल्केन डाईऑल होगा। उस हिसाब से विथ नंबरिंग हम यहाँ पे 1 कर लेंगे, यहाँ पे 2 कर लेंगे। अब ये दोनों मिलके हो जाएगा एथेन 1,2 डाईऑल, अथवा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1,2 एथेन डाईऑल। सिमिलरली हम यहाँ नंबरिंग करना होगा 1, 2, 3 और ये 4। आप सब लोग जानते हैं। इसी तरह से इसको भी देखें अगर, तो ये 2, 3 अब देखें 1, 2, 3, 4 टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4। तो 2, 3 ब्यूटेन डाईऑल। इसको आप देखें तो यहाँ से 1, ये 2 और ये 3। एक और एक्स्ट्रा चीज इसमें आ जाती है कि ये हो जाता है 2 मेथिल। ये जो पोर्शन है ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो यहाँ से 2 मेथिल हो जाता है और 1, 3 प्रोपेन डाईऑल। ध्यान रखेंगे 2 एग्जाम्पल हमने लिख दिया है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यहाँ मेथिल ग्रुप माना जाता है, और कभी कभी आपको H लिख देते हैं डिस्टर्ब करने के लिए कि ताकि आप वहाँ भी नंबरिंग कर दें। तो ये H कुछ नहीं है, ये इसी का एक दूसरा कार्बन है। यहाँ पे एक कार्बन है जिस कार्बन का H यहाँ लगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। आपको बता दें ढेर सारे मेथड ऑफ फॉर्मेशन होते हैं, इसलिए हमने जो कुछ थे उनको लिख रखा है। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन में सबसे पहले यहां बात आती है हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए हम डाईऑल का निर्माण कर सकते हैं। आओ जरा देखें, डेफिनेशन भी हमने लिखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड जो ये कंपाउंड आप देख रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिलीन ऑक्साइड विथ H2O at 200 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर और
with dilute H2SO4 at 60 to 80 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखेंगे यहां दो ऑप्शन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिलीन ऑक्साइड, यानी एथिलीन ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करें अर्थात जल अपघटन करें विथ वाटर एट 200 डिग्री सेल्सियस, या तो 200 डिग्री सेल्सियस पर जल अपघटन किया जाए एथिलीन ऑक्साइड का अंडर प्रेशर, आर अथवा विथ डाइल्यूट H2SO4 एट 60 टू 80 डिग्री सेल्सियस, यानी 60 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में अम्लीय जल अपघटन करें तो भी ऐसा हो सकता है, 200 डिग्री सेल्सियस पर सीधे जल अपघटन करें एथिलीन ऑक्साइड का तो भी ऐसा हो सकता है। आइए देखिए, ये एथिलीन ऑक्साइड का फार्मूला, एसिडिक हाइड्रोलिसिस 60 टू 80 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों OH ग्रुप आपके यहां बन जाते हैं। हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपसे इन केस कोई पूछता है इस कंपाउंड को कैसे प्राप्त करेंगे, इस कंपाउंड को हम कहां से लाएं, तो उसके लिए सिंगल स्टेप है, बस थोड़ा सा कंडीशन अलग है। सिंगल स्टेप है, बस थोड़ा सा कंडीशन अलग है। आइए देखिए, ये आपके पास एथिलीन होती है, एयर में इसको बर्न कर दिया जाता है इन द सिल्वर प्लेट, यानी सिल्वर प्लेट में हवा में इसको जलाने पर आपको ये एथिलीन ऑक्साइड मिल जाती है। कोई पूछेगा ये कैसे, तो ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव होती है, हमने 2 ले लिया था, यहाँ एग्जिस्ट हुआ, ये बॉन्ड टूटा, ये कंपाउंड हमको मिला। नेक्स्ट आपको हम बता रहे हैं एडिशन, बहुत ही अच्छे रिएक्शंस होते हैं। एडिशन, एडिशन विथ HOX, एडिशन विथ HOX एंड रिएक्ट विथ NaHCO3। कहने का मतलब क्या है कि HOX के साथ एडिशन कराइए एंड रिएक्ट विथ NaHCO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उसका रिएक्शन कराइए। आइए, ये एथिलीन है भाई आप लोगों का, एथिलीन पर अगर HOCl की क्रिया कराई जाए, ये बॉन्ड आपका टूट जाता है, एक तरफ Cl होता है, एक तरफ OH होता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट से जब भी इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये Na और ये Cl, NaCl रिमूव होता है। अब सोचिए CO3 था, यहां से CO2 अगर बाहर हो जाए तो एक O बचेगा, एक H बचेगा, वो OH जाकर के यहाँ एक 6 हो जाएगा और ये भी आपका क्या है, डाइयाल है। तो ये 2 विधियां थी। इसके बाद अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो को रोकिए, पुश करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 2-3 सेकंड के लिए बाहर होता हूं, फिर आगे के रिएक्शंस आपको बताए जाएंगे। ओके, चले, हो गया होगा। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही परिचित रिएक्शंस, हाई स्कूल स्तर से ही कॉम्पिटिटिव लेवल तक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पीजी, जितने भी आप छोटे एग्जाम्स देते हैं कंपटीशन स्तर के, उसमें भी ये रिएक्शन मस्ट पूछा जाता है। सिंगल मार्क्स से क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन में आपने सुना होगा बायर रिएजेंट, तो यहां से ये बायर रिएजेंट, बहुत ही बढ़िया। आप देखें, सिंपल हम इसको ऐसे लिख लें, एथिलीन है भाई ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2। होता क्या है, यहां पे H2O प्लस O, इसका मतलब क्या है, नवजात ऑक्सीजन को नम कर दिया जाता है, और इतना ही नहीं, यहां पे कूल एंड एल्कली KMnO4,
कूल एंड एल्कली KMnO4 का सोल्यूशन लगा दिया जाता है, जिसको आप बायर रिएक्शन कहते हैं। अब इसका ये बांड यहाँ से टूट जाता है और ये आपको CH2, ये सिंगल बांड CH2 मिल जाता है। हाँ, एक ऑप्शन इसका है, इतना सारा प्रोसेस अगर ना लगाना चाहें तो फिर के H2CO3 यहां लगा दें। अगर आप H2CO3 लगाते हैं तो भी इस टाइप का एडिशन हो ही जाता है। नेक्स्ट एक और हम आपको बताएं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाने वाला है। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ध्यान दीजिए, ये दो वैलेंसी खाली है, ये डबल बॉन्ड O, ऐसे ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप कह सकते हैं। एक कंडीशन यहां पे याद रखना है, सिर्फ हम ये लिख दें Mg इन ईथर। इथेरियल सॉल्यूशन में मैग्नीशियम के टुकड़े को डाल करके रिड्यूस करा दिया जाए। सोचो जरा, अगर इसका 2 मॉलिक्यूल ले लिया गया है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा O-, देखते चलेंगे आप, ये हो जाएगा O-, दोनों को आपस में जोड़ दिया और ये आ गया Mg+। अगर इस बात से संतुष्ट है तो अच्छी बात है। ये ऑर्गेनिक है, इसमें काफी कुछ अपडेट रहना होगा। इसके बाद एसिडिक मीडियम में जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर होगा क्या, ये आपका OH हो जाएगा, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये आपका OH हो जाएगा। रही बात Mg की, तो ये आपका MgOH का होल ट्वाइस बन करके बाहर हो जाएगा। जिन लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आता हो उनके लिए हम बता दें, हुआ कुछ नहीं है, मैग्नीशियम जो है बाइवेलेंट स्टेज में होता है, जब ये एसोसिएट होंगे, जब ये संगुणित होंगे तो यहाँ भी आयोनाइजेशन होगा, ये बांड टूटेगा, नेगेटिव लेके जाएगा, तो जब 2 मॉलिक्यूल नेगेटिव हो गए तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव उसको एग्जिस्ट करेंगे और ये कार्बन इस कार्बन के साथ एक बांड बना लेगा। अगर आप चाहें तो यहां पे रेजोनेंस हाइब्रिड भी दिखा सकते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो इसको हटा दिया जाता है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 हो नहीं सकती। ऐसे केस में मान लीजिए आपने R लिया होता, ये आप Mg इन ईथर लिखते, ये R होता, ये O, R और ये O माइनस Mg++, ये रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार होता और इस रेजोनेंस हाइब्रिड का एसिडिक मीडियम में जल अपघटन कराने पर R, ये OH, ये R और ये OH प्लस MgOH और OH का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन वास्तव में महत्वपूर्ण है, मैकेनिज्म में भी इसकी उपयोगिता है। एक चीज यहां हम आपको और बता दें, कार्बोनिल ग्रुप्स आर आल्सो reduce to give diols by law डाइबॉख etc। पिछले अल्कोहल के टॉपिक में जो मोनोहाइड्रिक का चल रहा था उसमें हमने इन सारी चीज़ों पे डिटेल चर्चा की है आपसे। बस यहाँ आपको सिर्फ इतना बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने CHO और ये CHO ले लिया, सीधा सा इस पे
LiAlH4 NaBH4 है ना, आप यहाँ ले लें। सीधे सीधे ये आपको OH दे देगा और ये OH दे देगा। तो ये थे महत्वपूर्ण रिएक्शंस मेथड ऑफ फॉर्मेशंस के। डाइहाइड्रिक एल्कोहल के अगले पार्ट में जब हम आपको मिलेंगे तो केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड इट्स मैकेनिज्म के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक इसको आगे बढ़ाते रहिए। जिसको भी ज़रूरत हो उन तक पहुंचाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले अंक में। आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन। मैं था आपके सामने सन्नत पांडे। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।